दोस्तों CAB, CAA और NRC का क्या मतलब होता है, इनके मध्य क्या संबंध है और क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी 24 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों CAB मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और CAA मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों बिल और एक्ट में यह डिफरेंस होता है कि जब भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन में मीन्स लोकसभा या फिर राज्यसभा में कोई भी विधेयक लाया जाए तो वो बिल कहलाता है, और जब वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास होकर के उसे अगर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है मीन्स प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद में वो बिल नहीं रहता, वो एक्ट बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर CAB का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, यहाँ पर केवल CAA मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। दोस्तों CAA और NRC में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या संबंध है उसको आप अच्छे से समझें। दोस्तों NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। दोस्तों CAA मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लागू करना पड़ा और सरकार के द्वारा इस एक्ट को इसलिए लेकर के आना पड़ा क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कुछ प्रोविजंस में सरकार को बदलाव करना था, इसीलिए ही यह अमेंडमेंट एक्ट 2019 को सरकार के द्वारा पारित किया गया है। अब हम CAA और NRC में मुख्य डिफरेंस की अगर बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होंगे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश में लागू होगा, और अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसे लागू करने से अगर मना करती है तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट में भी इस एक्ट को लागू करवाएगी, क्योंकि दोस्तों किसी पर्सन को नागरिकता देना या फिर नहीं देना ये सेंटर का सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं रोक सकती है उस स्टेट में इस नियम को लागू करने से। इसके अलावा NRC केवल आसाम में लागू होगी, आसाम के अलावा देश के किसी भी स्टेट में सेंटर के द्वारा NRC को लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये किस कारण से इन दोनों ही नियमों को लागू करना पड़ा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सरकार के द्वारा लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जिन भी लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है तो उन्हें सरकार नागरिकता देगी हमारे देश की, ताकि वो लोग आसानी से हमारे देश में रह सकें। इसके अलावा NRC लागू करने के पीछे रीजन ये है कि जो भी कोई लोग अवैध तरीके से इंडिया में रहते हैं तो उन लोगों की नागरिकता वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा इसमें थर्ड डिफरेंस ये है कि ये अधिनियम किन किन लोगों के ऊपर लागू होंगे। तो दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज मीन्स हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और पारसी लोगों के ऊपर लागू होंगे। इन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट यहाँ की नागरिकता देगी ताकि ये लोग यहाँ पर आसानी से रह सकें, क्योंकि इन लोगों के साथ में इन देशों में प्रताड़ना होती है, क्योंकि ये तीनों ही कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर ये सभी धर्मों के लोग माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो इन लोगों के साथ में अलग अलग तरीके से भेदभाव किया जाता है। इसलिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को यहाँ की नागरिकता देने के लिए इस एक्ट को पास किया है। इसके अलावा NRC केवल आसाम में लागू होगी, और वो भी इसलिए लागू की जाएगी कि वहाँ पर बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को आसाम से निकाला जाए, और वहाँ पर जो भी कोई लोग जो कि आसाम में रहते हैं जो कि भारत के नागरिक हैं तो केवल उन्हीं लोगों को ही आसाम में रहने की इजाज़त दी जाए। इसीलिए ही जो भी लोग इलीगल तरीके से मीन्स अवैध तरीके से आसाम में रहते हैं उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने के लिए ही NRC लागू की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें फोर्थ डिफरेंस ये है कि क्या ये धर्म के आधार पर बनाए गए हैं, तो इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को धर्म के आधार पर बनाया गया है, लेकिन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को धर्म के आधार पर नहीं बनाया गया है। अब हम फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की अगर हम बात करें कि ये किस समय से लागू होंगे, तो दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया में आए हैं तो उन लोगों के ऊपर ही ये लागू होगा, और 31 दिसंबर 2014 के बाद में अगर कोई भी माइनॉरिटीज इंडिया में आए हैं तो उन लोगों के ऊपर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा NRC 25 मार्च 1971 से
पहले जो भी कोई भारत का नागरिक था, आसाम में रहने वाला पर्सन या फिर उसके पूर्वज नागरिक थे भारत के, तो उन लोगों के ऊपर ही एनआरसी लागू होगी और वो लोग ही इंडिया में रह सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग 25 मार्च 1971 के बाद में आसाम में आए हैं तो उन लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठी समझ करके वापस बांग्लादेश में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों के मध्य यही डिफरेंस है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लोगों को नागरिकता दी जाएगी ताकि उनके साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना होती है वो बंद हो सके और जो भी कोई लोग इंडिया में अवैध तरीके से रहते हैं तो उन्हें एनआरसी के माध्यम से वापस भारत से बाहर भेज दिया जाए उन्हीं की कंट्री में जहाँ से वो लोग आए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूं। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो या फिर क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।